वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है सिंगुलर से प्लूरल बनाना। तो सबसे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि जिन्होंने भी पिछला वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है मैंने स्टार्टिंग से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले स्टार्टिंग का वीडियो लेक्चर देखें, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि उसमें ग्रामर का बेसिक चीज़ बताया गया है, लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, है ना। क्योंकि जब तक हम बेसिक से कोई चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक हम इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से सारे लेक्चर्स को देखें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 24। इसमें क्या करना है, हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। पिछला वाला जो एक्सरसाइज था उसमें भी क्या करना था, सिंगुलर से प्लूरल बनाना था, है ना। हम बता चुके हैं कि सिंगुलर किसको बोलते हैं और प्लूरल किसको बोलते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, है ना। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, और प्लूरल का मतलब क्या होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक, कोई भी चीज़ अगर एक है तो वो हो जाएगा सिंगुलर। जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, एक मार्कर है तो ये हो गया सिंगुलर। अब हम क्या किए, दो मार्कर ले लिए तो ये हो गया प्लूरल। तीन मार्कर ले लिए तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल, है ना। मतलब कि जब एक रहेगा तो वो हो जाएगा सिंगुलर। कोई भी चीज़, चाहे वो मार्कर हो, बुक हो, पेंसिल हो, पेन हो, कोई भी चीज़ हो, दुनिया का कोई भी चीज़ अगर एक वो चीज़ है तो हो जाएगा सिंगुलर। और जहाँ एक से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। एक से ज़्यादा का मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है ना। मतलब एक से ज़्यादा हो गया तो क्या कहलाता है, प्लूरल। तो क्वेश्चन में सिंगुलर दिया हुआ है, उसका प्लूरल बनाना था। नाउन में अधिकतर जो नाउन रहता है, सिंगुलर में क्या सिंपल दिया रहेगा, और अधिकतर जो नाउन है उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस लगा के बनाते हैं। जैसे कि सिंपल हम देखते हैं, CAT कैट है तो कैट है सिंगुलर, ये कैट का मतलब हो गया एक बिल्ली। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो CATS कैट्स मतलब बहुत सारा बिल्ली। उसी तरह DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, एक कुत्ता, तो DOGS डॉग्स का मतलब बहुत सारा कुत्ता, है ना। BO बॉय, बॉय मतलब एक लड़का हो गया यहाँ पर। इस बॉय का मतलब क्या होता है, एक लड़का। अगर BOYS बॉयज मतलब बहुत सारा लड़का, है ना। तो अधिकतर जो है सिंगुलर से जो प्लूरल बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि नाउन के अंत में S जोड़कर बनाया जाता है ना। और कुछ कुछ रूल भी होता है, जैसे पिछला वाला लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, है ना, कि SH रहे, S रहे, SS रहे, X रहे तो उसमें यस जुड़ता है, कहाँ एक्सेप्शन है वो भी डिस्कस किए थे, है ना। तो आप पिछला वाला लेक्चर्स को देखिए, उससे आपका सिंगुलर प्लूरल का भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या चीज़ दिया रहेगा तो क्या चीज़ हमको लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए एक्सरसाइज 25 के लिए हम लोग के पास दो रूल है, मात्र दो रूल में पूरा एक्सरसाइज खत्म, है ना। तो ध्यान से देखना है कि क्या रूल है ना। रूल नंबर 1, है ना, तो डिस्कस करते हैं, है ना। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर कोई नाउन के लास्ट में क्या रहे, अगर कोई नाउन के लास्ट में, लास्ट मतलब अंत में, है ना, वाई रहे, लास्ट में क्या रहे, वाई रहे। कोई भी नाउन है, जैसे BOY बॉय, बॉय एक नाउन है ना। अगर किसी को भी नाउन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो पिछला लेक्चर को जरूर देखें, वहाँ से आपका नाउन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो किसी भी नाउन के अंत में अगर वाई रहे, है ना, लास्ट में अगर वाई रहे, है ना, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया अधिकतर का लास्ट में क्या है, वाई 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 वाई, है ना, जितना है WAY, है ना। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारा के लास्ट में क्या है, वाई है। तो पहले ये फोकस करना है कि अगर कोई नाउन दिया है और उसका हमको प्लूरल बनाना है, अगर लास्ट में हमको क्या मिले, वाई रहे, लास्ट में क्या रहे, वाई रहे, है ना, ठीक है। और वाई के पहले मेरा क्या रहे, वॉवेल रहे। वाई के पहले क्या रहे, वाई के जस्ट पहले, है ना, वाई के पहले मेरा यहाँ पर क्या रहे, वाई के अगर पहले क्या रहे, वॉवेल रहे। वॉवेल में पता है ना, वॉवेल किसको बोलते हैं। वॉवेल हम लोग के पास 5 होता है वॉवेल, है ना। कौन कौन, AEIOU, है ना। ये हम लोग के पास कितना वॉवेल होता है, 5। इंग्लिश में 5 वॉवेल है और बाकी 21 क्या है हम लोग के पास, कॉन्सोनेंट। तो अगर वाई के पहले अगर वॉवेल हो, वॉवेल का मतलब क्या कि अगर वाई के पहले ए हो, अगर वाई के पहले ई हो, अगर वाई के पहले ओ हो, अगर वाई के पहले यू हो, है ना, AE, अगर वाई के पहले आई हो, है ना। तो अगर लास्ट वर्ड क्या है, वाई हो, और वाई के पहले कोई भी वॉवेल हो, चाहे ए हो, EOUI, कोई भी वॉवेल हो वाई के ठीक पीछे, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, ये सिंगुलर है ना, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे,
वाई के पहले अगर वॉवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे उसमें, है ना। जैसे यहाँ पर वाई है, वाई के पहले वॉवेल हो, है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो वाई है उसमें लास्ट में खाली एस जोड़ देंगे। जैसे कि सिंपल सा, जैसे BAY है, बे, है ना, इसका प्लूरल बनता है BAYS हो जाएगा, है ना। लास्ट में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल, वॉवेल मतलब कोई भी AEOIOU पांचों में से कोई भी रहे, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है ना। जैसे कि यहाँ पर BOY बॉय, है ना, तो लास्ट में क्या है, वाई है और वाई का पहले वॉवेल, तो क्या हो जाएगा BOYS बॉयज, है ना। इसी तरह कोई भी वर्ड रहे उसका, है ना, वाई रहे और वाई का पहले क्या रहे, वॉवेल रहे, है ना। जैसे यहाँ पर लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, बे हो गया, रे हो गया, है ना, वे की लेते हैं KEY, की मतलब चाबी, तो क्या हो जाएगा KEY, लास्ट में क्या है, वाई है और वाई के पहले क्या है, वॉवेल, तो क्या लिखा जुड़ेगा, एस, है ना। तो उसी तरह कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में क्या रहे, वाई रहे, कोई भी नाउन हो उसके लास्ट में वाई रहे और वाई के पहले अगर वॉवेल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, है ना। इसको ध्यान रखना, ये रूल नंबर 1 हुआ, ठीक। रूल नंबर 2 क्या बोलता है ना, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 कि अगर लास्ट में मेरा क्या रहे, वाई रहे, वाई रहे और वाई के पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, CONSONANT, कॉन्सोनेंट का मतलब कुछ भी BCD ... तक, है ना, 21 वो कॉन्सोनेंट होता है। तो अगर लास्ट वर्ड वाई रहे और वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें सिर्फ ES जोड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर सिंगुलर एस लिख दे रहे हैं, सिंगुलर और P मतलब प्लूरल समझने के लिए। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, है ना, जैसे MONKEY, है ना, ये नहीं, बेबी BABY, लास्ट में क्या है, वाई और वाई के पहले क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट है, बी है, तो लास्ट में क्या रहे, बड़ा अक्षर में लिखते हैं BABY, बेबी, लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है, बी। तो अगर लास्ट अक्षर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे उसमें, है ना। वाई को क्या करेंगे, वाई को बदलेंगे आई में और उसमें ES लगा देंगे, है ना। वाई को हटा के क्या करेंगे, आई और ES लगा देंगे, है ना। तो प्लूरल कैसे बनेगा, BAB, वाई हटेगा, वाई की जगह में क्या लगेगा, आई और लास्ट में ES, है ना। वही तरह दूसरा वर्ड लेते हैं CITY, सिटी, सिटी के भी लास्ट में क्या है, वाई और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी। तो अगर वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट, है ना, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, सिंगुलर वाला। ये तो समझ गए कि अगर वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो तो खाली एस जुड़ेगा और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, वाई को CIT, वाई को हटाकर क्या लगाएंगे, आई और लास्ट में ES, है ना। तो बस यही 2 रूल से पूरा एक्सरसाइज 25 खत्म, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना एक एक करके। रूल क्लियर हुआ ना, है ना, कि अगर वॉवेल रहे वाई के पहले तो एस जुड़ेगा, अगर वाई के पहले क्या रहे, लास्ट में वाई रहे, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई और फिर ES, आई और फिर ES, है ना। जैसे डे है ना, क्या है, बॉय, तो बॉय में लास्ट में क्या है, BOY, लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है मेरा, वाई के पहले वॉवेल है ना। तो लास्ट में अगर वाई रहे और वाई के पहले क्या है, वॉवेल, तो क्या करेंगे उसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, BOYS, बॉयज। टॉय, यहाँ क्या है, TOY, टॉय, टॉय में लास्ट में क्या है, वाई और वाई के पहले दिख रहा वॉवेल, तो सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, तो TOYS, टॉयज। DAY, डे, लास्ट में क्या है, वाई और वाई के पहले क्या है, वॉवेल, वॉवेल 5 होता है ना, तो ए भी वॉवेल है तो सिर्फ एस जुड़ेगा, DAYS। अगर आप रूल समझ गए तो सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं है, एकदम इजी है ना। जैसे रूल, ये दो रूल बताएं, दोनों रूल को अगर समझ गए अच्छा तरह से, पूरा 25 एक्सरसाइज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। RAY, रे, लास्ट में क्या है, वाई, वाई के पहले वॉवेल, तो क्या लगेगा, RAYS, रेज। BAY, वाई, वाई के पहले वॉवेल, तो क्या हो जाएगा, बेज, BAYS, बेज। वे, वे में वाई है, लास्ट में वाई के पहले क्या है, वॉवेल, ए, तो WAYS, वेज। KEY, वाई लास्ट में और वाई के पहले वॉवेल, तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, KEYS, कीज, है ना। अब यहाँ लास्ट में क्या है, वाई, वाई के पहले क्या है, वॉवेल, फिर वही
MONKEYS मंकीज। लास्ट में क्या है वाई, लेकिन वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बता चुके हैं BCD AEIOU 5 को छोड़ के बाकी जितना लेटर बच गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है ना BCD जो भी है जेड तक में वो हो गया कॉन्सोनेंट। तो वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे वाई को हटाकर आई में बदलेंगे BAB, वाई को हटाकर आई में बदलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे ES। एकदम ईजी। यहाँ पर लास्ट में वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट तो CIT, वाई को हटाकर आई में बदलेंगे और लास्ट में ES सिटीज है ना। फ्लाई लास्ट में वाई, वाई का पहले कॉन्सोनेंट तो FL, वाई को हटाकर आई में बदलेंगे और लास्ट में ES। लास्ट में वाई स्टोरी में वाई के पहले कॉन्सोनेंट तो STOR, वाई को हटाकर आई में बदलेंगे और लास्ट में ES। CRY लास्ट में वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट तो CR, वाई को हटाकर आई में बदलेंगे लास्ट में ES। ARMY आर्मी लास्ट में वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट तो ARM, वाई को हटाकर आई और लास्ट में ES। फैमिली में भी वाई लास्ट में उसके पहले कॉन्सोनेंट तो FAMIL, लास्ट में IES, वाई को हटाकर आई और फिर लास्ट में ES। कंट्री में भी लास्ट में वाई, वाई के पहले क्या कॉन्सोनेंट तो COUNTR, वाई को हटाकर आई और लास्ट में ES है ना। तो इस तरह हम लोग का एक्सरसाइज 25 क्या होता है कंप्लीट होता है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने 2 ही रूल से ख़त्म किया, 2 रूल और पूरा एक्सरसाइज 25 ख़त्म है ना। तो इस रूल को माइंड में याद रखना है क्या कि लास्ट में अगर वाई हो कोई नाउन के अंत में और उसके पहले वॉवेल है तो S, और लास्ट में क्या हो कोई नाउन के वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को क्या करेंगे आई में बदलेंगे, वाई को आई और लास्ट में क्या लगाएंगे ES है ना। तो इस तरह हम लोग का लेक्चर ये 25 का कंप्लीट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 26 को कवर करेंगे।